वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी इस वक्त जो है वो सुबह का टाइम हो रहा था। बेटा मेरा स्कूल चला गया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत आराम कर लिया। अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो एम्प्टी स्टमक, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं चिया सीड लेती हूँ, तो बस मैं वो पी रही थी। उसके बाद जो है यहाँ मैं चाय वगैरह बना कर ले आई, और ये जो है बिस्किट जो है वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है वो साहिवाल से लेकर आए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बस जी वो क्या कहते हैं, नाश्ता वगैरह करने के बाद ये जो है इस वक्त बारी आ जाती है सफ़ाई करने की। आज जो है मैंने सफ़ाई करते हुए भी जो है वो ख़ुद को जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ पर मैं सफ़ाई करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई मासी वगैरह तो होती नहीं है, तो सारे काम जो है वो आपने खुद से ही करने होते। तो बस यहाँ से फारिग होने के बाद अब मैं चली गई किचन में। हस्बैंड की फरमाइश पर आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा, जिसमें सबसे पहले जो है वो मैं तकरीबन जो है वो दही ले लूँगी, और उसमें जो है मैं 4 to 5 टेबल स्पून जो है वो बेसन के डाल दूँगी। साथ ही मैंने हल्दी डाल दी और लाल मिर्च डाल के अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लंप ना हो। अब आपने जो है वो इसमें जो है वो पानी ऐड करते रहना है जितनी आपको नीड हो। फिर उसके बाद जो है हमने पॉट ले लेना है, उस पर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद जो है सबसे पहले मैं इसमें जीरा डालूँगी। कुछ लोग जो है वो अनियन वगैरह का भी तड़का बनाते, लेकिन मैं उस तरह नहीं करती, मैं जस्ट जीरा डालती हूँ और उसी में फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो कड़ी वाला मिक्सचर है वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। और अब आपको पता है कि जो कड़ी है वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैंने फिर इसमें अच्छा खासा पानी डालकर और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो पकने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर मैं पकोड़ों की तैयारी करूँगी, जिसमें सबसे पहले जो है वो मैंने अनियन ले लिए और उसके साथ जो है वो फिर मैंने आलू भी डाल दिए, क्योंकि मैं जो हूँ वो आलू भी ज़रूर डालती हूँ। और साथ फिर मैंने जो है वो हरा धनिया मेरे पास कटा हुआ था वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। बेसन जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और जितने भी स्पाइसेस हैं जिसमें नमक हो गया, लाल मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर हो गया, और उसके अलावा साबित धनिया, साबित ज़ीरा, और ये मैं थोड़ी सी मेथी भी डालती हूँ, उससे खुशबू अच्छी आती है। आप भी डालिएगा, ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर जो है मैंने फिर जो है मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी अजवाइन, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी पाउडर डाल दिया, और बिल्कुल लाइक चुटकी सा मैंने इसमें जो है वो बेकिंग सोडा का ऐड कर दिया। तो बस अब जो है वो मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। एक और चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मैं जो हूँ वो मिंट जो है वो उसको ड्राई करके रख देती हूँ, फिर इस तरह वो ज़्यादा अरसे तक चलता है। वो भी मैंने इसमें थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, उससे जो खुशबू और टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मुझे पर्सनली पकोड़ों में जो है वो मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है वो पानी से उसको गूँध लेंगे। मुझे जो है वो बेसन की क्वान्टिटी कम लग रही थी, तो मैंने जो है वो इसमें थोड़ा बेसन जो है वो थोड़ा सा और डालकर अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अब क्या करेंगे हम लोग जो है वो ऑयल डाल देंगे, और उसको उस ऑयल को जो है वो अच्छे से गरम कर देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जितने भी हमारे पकोड़े हैं हमारे, वो उसको मैं जो हूँ वो फ्राई कर दूँगी। अच्छा, पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने की जो टेक्निक है वो यही है कि आप जो है वो पकोड़ों को लाइक हल्की आंच पर फ्राई करें। अगर आप जो है वो तेज़ आंच पर फ्राई करोगे तो पकोड़े जो है वो बाहर से जो है वो कलर आ जाता है, लेकिन वो अंदर से कच्चे होते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो है वो सौगी भी हो जाते। तो ये टेक्निक से आप पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े भी क्रिस्पी होंगे। और लास्ट में जब आप निकालने लगो, तब आपने जो है वो उसकी फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम कर देनी, और उसके बाद जो है आपने निकाल देने। इससे क्या होगा, आपके पकोड़े जो है वो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो बस यहाँ इसी तरह जो है मैंने ज़्यादा सारे पकोड़े बना लिए। यहाँ हमारी कड़ी भी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी थी। अच्छा, मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल दिया था, उससे जो है वो थोड़ा और खट्टा फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ जो है मैं जितने भी पकोड़े थे वो फिर मैं इसमें डाल दूँगी, और पकोड़े डालने के बाद भी आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो कड़ी को ज़रूर पकाना है, क्योंकि अभी भी आप लोग देखेंगे जो कड़ी की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, तो अब वो पकेगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। यहाँ मैंने जो है वो तड़का बना लिया सिंपल, जिसमें मैंने जो है
पकोड़े फ्राई किए थे, वो उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा जो है वो जीरा डाल दिया, और उसके साथ जो है साबित लहसुन जो होता है वो मैंने डाल दिया, और जो है कढ़ी के ऊपर मैंने थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया। अब यहाँ पर तड़के के लिए मैंने जो है वो स्लाइस में गार्लिक डाल दिया, और उसके साथ जो है वो जीरा डाल दिया। और अब हम क्या करेंगे, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जो कश्मीरी लाल मिर्चें होती है, अगर आपके पास वो ना हो तो आप सिंपल लाल मिर्ची जो होती है वो भी इसमें डालकर उसको पकाना नहीं है, एकदम से आपने जो है वो कढ़ी के ऊपर डाल देना है। इससे जो है वो कढ़ी की लुक अच्छी आती है, उसका जो कलर है वो भी अच्छा आता है। और उसके अलावा जो है वो लाल मिर्चों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस तरह जो है वो ऑयल में डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है वो मज़ेदार कढ़ी तैयार है। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पर्सनली ज़्यादा ऑयल प्रेफर नहीं करती, बट आप सब लोगों को पता है कि कढ़ी में जो है वो फिर थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना पड़ता है, वरना फिर जो है कढ़ी का टेस्ट उस तरह नहीं आता। तो बस यहाँ पर जी मैंने कढ़ी जो है वो अपने लिए निकाल ली। मुझे जो कढ़ी है वो इसी तरह पसंद है, ना मैं रोटी के साथ खाती हूँ और ना ही मैं चावल वगैरह के साथ खाती हूँ। यहाँ पर अब्दुल्ला भी स्कूल से आ गया, तो अब जो है अब्दुल्ला जुहान को जो है वो PS5 सिखा रहा है। ये बेचारा जो है वो सुबह से वेट करता है अब्दुल्ला का, फिर जब अब्दुल्ला आ जाता है तो फिर उसको अकेले नहीं छोड़ता, उसी के साथ जो है खेलता है। यहाँ पर जो है वो मुझे बाहर जाना था, लेकिन जो ज़ुहान है वो मुझे छोड़ नहीं रहा था, तो फिर जो है मैंने ज़ुहान को इस तरह मोबाइल में बिज़ी कर दिया, क्योंकि जो है वो मुझे बाहर जाना था। अपने बेटे को पढ़ाने के बाद और घर के कामों से फ्री होने के बाद अब मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें लेनी थी, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। हालांकि मैं वीकेंड पे ग्रॉसरी कर लेती हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें जो है वो चेंज भी करनी थी, और एक दो चीज़ें काफ़ी अच्छी ऑफ़र पे आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको भी ले लिया जाए। तो पहले मैं गई हूँ सफ़ीर मार्केट, और यहाँ से जो जो मैंने चीज़ें लेनी थी वो मैंने चीज़ें ले ली। यहाँ पर मुझे जो है वो फ्रोज़न फ्राइज़ जो हम यूज़ करते हैं वो मुझे मिल नहीं रही थी, उसको मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन फिर जब हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो फिर बस हमने दूसरी जितनी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो लेकर अब हम लोग जा रहे हैं काउंटर पर। लेकिन काउंटर पर यहाँ पर हद से ज़्यादा जो है वो क्राउड था, तो बस हम लोगों ने वेट वगैरह किया। अब हम यहाँ जो है वो दूसरी मार्केट जा रहे हैं। अब दूसरी मार्केट मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मैंने यहाँ से चाय की पत्ती ली थी जो कि टेस्ट वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो मुझे जो है वो चेंज करनी थी। तो ये जो है वो नेस्टो ब्रांड है। नेस्टो जो है वो दुबई का बहुत अच्छा ब्रांड है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वो बात की और जो है चीज़ वगैरह चेंज की। फिर जो है यहाँ लेमन का साइज़ आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा है। लाइक एक लेमन का साइज़ ऐसा लग रहा था कि ऑरेंज की तरह है। और जो है दूसरी एक दो चीज़ें ली। ये स्टोव जो है वो पिकनिक वगैरह के लिए जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास भी है, इंशाल्लाह जब हम पिकनिक पर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह यूज़ होता है। यहाँ पर बिलिंग वगैरह करवाने के बाद जो है बस अब हम लोग जो हैं वो फ्री हो गए थे, और बस जो है वो घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि बेटे को भी सुलाना था। इस वक्त जो है वो मुझे सिंदड़ी आम, जो पाकिस्तानी आम है, वो मिल गए थे, तो फिर मैंने जो है वो नेस्टो से झट से ले लिए, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद लाइक इस सीज़न के फ़र्स्ट आम है जो मैंने यहाँ पर देखे। तो बस आम वगैरह खाने के बाद यहाँ जुहान जो है वो भी आम खा रहा था, वो भी खेल रहा था। तो यहाँ अब मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है मेरे व्लॉग्स को जो है वो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।